केंद्र सरकार की खास करके प्रधानमंत्री की अभी जो संकल्प है कि नकली खाद और नकली बीज को लेकर के इस दिशा में विश्वविद्यालय क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, अभी हम काम शुरू करेंगे, चूँकि ये जो नकली खाद, चूँकि विश्वविद्यालय से हम लोग इस तरह की कोई टेक्निक विकसित करने की कोशिश करेंगे जिससे कि हम लोग तुरंत उसको, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन करके कोई चीज़ दूर से ही दिखा कर कैसे डिटेक्ट करता है, उस तरह से हम लोग कोई चीज़ इस पर विकसित करेंगे, कार्य शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने इस पर कार्य जो है मंत्री जी ने अपने अभिभाषण में कई किसान के हित में कई योजनाओं के बारे में, तो उस पर क्या अमल करेंगे? देखिए, हमारा ये चल रहा है, जो मंत्री जी ने जो आज यहाँ पर पॉइंट आउट किया कि बहुत सारे हमारी सरकारी योजनाएं हैं लेकिन किसानों को पता नहीं है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे 16 कृषि विज्ञान केंद्र हैं और 16 कृषि विज्ञान केंद्र 13 जिलों में है, जिसमें कि 228 ब्लॉक हैं और 17,010 जो है ना गाँव हैं। और सभी कृषि विज्ञान केंद्र समय समय से अपने किसानों को बुलाते हैं, उनके घर पर जाकर के, उनके खेत पर जाकर के प्रदर्शन करते हैं और उनको बताते हैं कि सरकार की क्या परियोजनाएं हैं, किसमें आपको बेनिफिट मिल सकता है, कहाँ सब्सिडी है और जिसका कि लाभ, और बहुत सारे किसान हमारे इसका लाभ उठा रहे हैं। तो ये हमारी जो पहल है, मैं समझता हूँ कि ये इस दशा में बहुत अच्छा काम कर रही है और भी हम आगे करेंगे। मंत्री जी ने रासायनिक खाद के प्रयोग को बंद करने के लिए कहा है सर, उस पर कृषि विश्वविद्यालय क्या? देखिए, आपका ये सवाल बहुत ही सटीक है और हुआ क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पन्न हो और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, तो लोगों ने कोई भी जो हमने रिकमेंडेड डोज थे वो फॉलो न करके आंख बंद के अंधाधुंध लोगों ने रासायनिक खादों का, कीटनाशकों का प्रयोग किया और उसके दुष्परिणाम ये हुआ कि हमारी मृदा शक्ति ख़त्म हो गई, हमारे उसमें पानी लगाने के लिए वाटर प्रोडक्टिविटी कम हो गई बहुत, जिसके लिए हमको एक बार में पानी में 2 बार में हो जाता था, उनको 5-5 पानी देना पड़ता है। तो इस प्रकार से उसके दुष्परिणाम हुए और उसको ध्यान में रखते हुए उसको कैसे फिर पुनः मृदा शक्ति को हम कैसे बरकरार करें, हम नेचुरल फार्मिंग जो हमारा एक वे फॉरवर्ड है जिसके कि दोनों हम लेकर चले साथ में, क्योंकि पूरा इतना बड़ा देश केवल हम नेचुरल फार्मिंग से नहीं हो सकता, दोनों का समन्वय हो और दोनों को समन्वय करके मृदा शक्ति जो हमारी जो पंचतत्व हैं, उन पंचतत्व पर भी हम जो है ना काम कर रहे हैं। पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं, उस पर हमारा कॉलेज ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो है ना, स्कूल ऑफ नेचुरल फार्मिंग कार्य कर रहा है। सर, 7वां रैंक मिला यूनिवर्सिटी को, क्या कहना चाहेंगे और क्या योजना है इस रैंक के बाद? देखिए, ये जो भी 7वां रैंक मिला है, जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में, तो इसमें ये सब मैं श्रेय देता हूँ अपने जो हमारे फैकल्टी है, हमारे अपने जितने भी सहकर्मी हैं, उनकी लगन का फल है, उनके मेहनत का फल है। और ये एक हमारी शुरुआत है और ये हमारे लिए आगे के लिए चुनौती भी है कि हमको इसको मेंटेन करके और भी आगे चलना है। ये चूँकि एक रैंकिंग है, अभी हम नेशनल NIRF का भी वेट कर रहे हैं, साथ में अब हमारी योजना है कि पूरे देश का जो QS रैंकिंग होता है, हमारी नज़र QS रैंकिंग पर है कि हम QS रैंकिंग में भारत के बहुत कम जो है ना, इने गिने जो विश्वविद्यालय उसमें हैं, तो मेरा टारगेट जो है QS रैंकिंग है कि आने वाले समय में हमारा ये जो विश्वविद्यालय है, जिसका अपना एक इतिहास रहा है इस पूसा धरती का, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय QS रैंकिंग में अपना स्थान बनाए, ये हमारा टारगेट है। विश्वविद्यालय की नवनिर्मित वेबसाइट का लोकार्पण माननीय मंत्री श्री केकर द्वारा। एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करती हूँ सर कि हमारे ऑफिस का भी लोकार्पण करें। ऑफिस का लोकार्पण संरक्षण में कंपाइल और एडिट किया गया है डॉक्टर UK बहेड़ा, डायरेक्टर एजुकेशन,